उनकी चौथी पीढ़ी हैदराबाद की ब्राह्मण थी। जब तक जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तानी मुसलमान बनकर रहेंगे, अल्लाह की इबादत करते रहेंगे। ओवैसी ने कहा कि वो किसी सूरत में भारत माता की जय का नारा नहीं लगाएंगे। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोला। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको। हैदराबाद से सांसद और AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी और उनके विधायक भाई अकबरुद्दीन ओवैसी अपने आप को मुस्लिम हितैषी साबित करने के लिए आए दिन रैलियां, डिबेट, परिचर्चाओं में दिए अपने बयानों से चर्चाओं में रहने वाले हैं। ओवैसी को भगाऊंगा? अरे तू क्या, तेरी हैसियत क्या, तेरी दिशा क्या? तेरे जैसे 56 आए चले गए। अरे ओवैसी तो छोड़ो, ओवैसी की आने वाली 1000 नस्लें भी इसी मुल्क में रहेंगी। हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। ओवैसी बंधुओं के बारे में हैदराबाद शहर के गोशा महल विधानसभा क्षेत्र विधायक टी राजा सिंह का एक वीडियो है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। अकबरुद्दीन का बाप है सुल्तान सलावुद्दीन, सुल्तान सलावुद्दीन का बाप है वाहिद ओवैसी। वाहिद ओवैसी का बाप कौन है, ये जाके पूछो उसको। ये वोट पॉइंट की बातें मेरे हिंदू भाइयों शायद आपको पता नहीं, और बहुत से हमारे जो हमारे धर्म के प्रति जो गलत सोचते हैं उनको भी शायद पता नहीं, लेकिन मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा। जाकर दारुल कलाम में देखिए, उसकी एक खबर है। जाके दारुल कलाम में देखिए, उसकी एक खबर है, उस पर लिखा हुआ है अब्दुल वाहिद ओवैसी। मेरा नाम पूछो, मेरा नाम राजा सिंह सन ऑफ नवल सिंह, मेरा नाम राजा सिंह सन ऑफ नवल सिंह। वाहिद ओवैसी का बाप कौन था आपको पता है? हिंदू। तुम्हारा परदादा था वो था एक हिंदू। तुम हिंदुओं की औलादे हैं ये तुम जान लो। और आज वही हिंदू समाज को, आज वही 100 करोड़ हिंदू समाज को तुम खत्म करने की बात करते हो, ये ठीक नहीं है। टी राजा सिंह के अनुसार सलाहुद्दीन ओवैसी के पिता अब्दुल वहाद हिंदू थे। वीडियो के अनुसार इसके तथ्य उनके पास हैं। इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो टी राजा के पास उपलब्ध तथ्यों से ही बता सकते हैं, लेकिन ओवैसी की इन तथ्यों पर प्रतिक्रिया ना देना और चुप्पी रखना और दादा अब्दुल वहाद ओवैसी से पहले की पीढ़ियों की जानकारी भी उपलब्ध ना होने से कई बार ये जो दावा है वो सच्चा लगता है। इसमें दावा किया गया है कि उनके पास इस बात का सबूत है कि जो ओवैसी भाई हैं, ये इनके जो पूर्वज हैं वो हिंदू थे, जो कि निजाम काल में धर्मांतरण कर मुस्लिम बन गए। ओवैसी, I don't recognize him as much because he himself is such a communal man that he has totally forgotten who his purkhas were. He is from the village Ausa in Marathwada. His cousins who are not converted to Islam are still called Ausekar, and in those days Nizam has recruited Rohile Pathans in his army who committed atrocities, rapes and a lot of things in Marathwada, and because of their fear a lot of people have been converted. One of them was his great grandfather. AIMIM ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहाद उल मुस्लिमीन एक क्षेत्रीय पार्टी है। वर्तमान में असदुद्दीन ओवैसी इसके अध्यक्ष हैं। आजादी के बाद साल 1957 में इनके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने इस पार्टी को दोबारा शुरू किया था। AIMIM पार्टी का इतिहास मूल रूप से 2 भागों में बटा हुआ है। आजादी से पहले 1928 में नवाब महमूद नवाज खान ने MIM के नाम से पार्टी की स्थापना की थी।
साल 1948 में संगठन द्वारा हैदराबाद को एक अलग मुस्लिम राज्य बनाने का समर्थन करने के लिए पार्टी को प्रतिबंधित कर दिया गया। इस पार्टी का दूसरा भाग जो 1957 में इस पार्टी की बहाली के बाद शुरू हुआ था, जब सलाहुद्दीन ओवैसी ने ऑल इंडिया शब्द को जोड़कर इस पार्टी को दोबारा खड़ा किया था, साथ ही अपने संविधान को भी बदला था। उसके बाद से यह पार्टी इसी परिवार के हाथ में रही है। अब्दुल वाहिद के बाद सलाहुद्दीन ओवैसी उसके अध्यक्ष बने थे और अब उनके पुत्र असदुद्दीन ओवैसी पार्टी के अध्यक्ष हैं और ये सांसद भी हैं, एवं उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी विधानसभा में पार्टी के नेता हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े विचारक राकेश सिन्हा जी ने भी ये ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के पूर्वजों को हिंदू ब्राह्मण बताया है। वीडियो देखिए। 3 पीढ़ियों पहले यानी कि ओवैसी की जो चौथी पीढ़ी थी वो हैदराबाद की ब्राह्मण थी या नहीं थी, ओवैसी देश को बताएं। सर, ओवैसी की 3 पीढ़ियां पहले मतलब चौथी पीढ़ी जो ब्राह्मण थी, आप कह रहे हैं कि ओवैसी की खुद जो पुश्तें जो थी वो हिंदू थी? देखिए, ओवैसी विदेश से नहीं आए, इसी देश में मतांतरण नकारात्मक कारणों से गलत संदर्भों के कारण हुआ। मतांतर कभी भी तर्क के आधार पर मुसलमान में नहीं हुआ था, ये तलवार के आधार पर मतांतर हुआ है। तो उसी का परिणाम है कि उनके भी पूर्वजों ने मतांतर किया है। एक जनता दल यू के सांसद अली अनवर थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी मसावत के जंग, जिसमें साफ तौर पे कहा कि 99.9% मुसलमान इसी देश के हैं, उनके पूर्वज समान हैं, हमारी समान संस्कृति, समान पूर्वज, समान विरासत है। यही एकता का आधार होना चाहिए। आस्था में परिवर्तन से राष्ट्रीयता और संस्कृति नहीं बदलती है, इसी ओवैसी को स्वीकार करना चाहिए। उसके अनुसार से उनकी चौथी पीढ़ी हैदराबाद की ब्राह्मण थी। सिर्फ ओवैसी ही नहीं, बताया जाता आ रहा है कि बहुत से बड़े मुस्लिम नेता हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे और अब उनकी संतान हिंदुओं के खिलाफ ही आग उगल रही है। आपका इस पर क्या विचार है? कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।